बच्चों अब हम करते हैं इसके अंदर की व्हाट इज रैशनल नंबर्स। तो हमने अभी क्या देखा कि डेसिमल एक्सपेंशंस देखी रैशनल नंबर्स की, जहां पे हमने क्या चीज सोची, क्या निकाली हमने चीज कि वो हमारे या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है जी, तो ये हमें एक चीज वहां से निकल गई डेसिमल एक्सपेंशन से। अब बात आती है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। भाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे फिर अगर रैशनल नंबर्स ये है, तो भाई क्या कहेंगे, अगर मैं कहता हूँ ये चीज पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या होगी, इसकी उल्टी होगी। यानी कि जो पॉजिटिव है तो जो नहीं होगा उल्टा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही चीज बोलते हैं ना। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर्स है अगर मैं उसका उल्टा कर दूं तो वो क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर्स। सिंपल सी बात। ठीक है, तो पहली चीज इसके अंदर हमने क्या देखेंगे कि वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विद रिपीटिंग डेसिमल्स, जो रिपीट हो रहे होंगे। तो हम क्या कहें कि अगर हमारे पास पहली चीज, इसके नोट्स हैंड टू हैंड बना लो चाहे, पहली चीज मैं क्या कहता हूं कि जो अगर मेरे पास नीदर क्या हो, देखो नीदर टर्मिनेटिंग, पहले में था टर्मिनेट हो रहा है तो मैं कहता हूं जो टर्मिनेटिंग ना हो। ठीक है जी, उल्टा कर दिया ना मैंने, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर, और जो ना हो क्या हो, यहाँ पे क्या है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि जो टर्मिनेट नहीं हो, नॉन नीदर टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो, बट यहाँ पे रिपीटिंग है। मैं कहता हूँ जो टर्मिनेट ना हो रहा हो मगर वो रिपीटिंग भी ना हो, नॉर रिपीटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होंगे बच्चों हमारे, सिंपल सी चीज क्या हो जाएंगे बताओ, इर्रेशनल नंबर्स। भाई जो टर्मिनेट ना हो और जिसके अंदर हमारे पास जो चीज आ रही है वो क्या हो, हमारे पास वो चीज रिपीटिंग भी ना हो, तो हम कहेंगे कि भाई वो हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। सपोज कर लो मैंने लिखा एग्जांपल में 0.01 011 0111 0111 0111 0111, ठीक है, ये 4 बार आएगा, ये 5 बार कर दिया। तो कोई चीज रिपीट हो रही है क्या, जीरो बार बार उसी चीज से रिपीट हो रहा है उसी प्लेस पे, नहीं, यहाँ पे पहले पे आया, तीसरे पे या 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे ऐसे रिपीट हो रहा है, बट एक कॉन्टिन्यूस वे में तो नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई नंबर एक रिपीट हुआ नहीं, ये तो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, रिपीट नहीं हो रहा। कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, चलो अब मैं बोलता हूँ 1 पॉइंट कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, 1.2323232333, ठीक है जी, 23333, ऐसे बढ़ाते जाओ, खत्म नहीं हुए ये, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, याद रखना, लिखा हुआ मैंने नीदर टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होंगे, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी, ऐसे और एग्जाम्पल जो मर्जी लिख लो जो आपके मन में आए, मगर इस चीज को फॉलो करें। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ 3.498, ओके, देन मैंने लिखा 998, मैंने लिखा फिर 9998 9998, मतलब मेरे ऊपर मैं जैसे मर्जी बनाऊं, बट रिपीट नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होने चाहिए, दोनों चीजें कर दी। तो ये क्या हो गए बच्चों मेरे लिए, एक वो एग्जाम्पल हो गया कि जहां पे हमारे पास डेसिमल ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही वो रिपीट हो रहा, कहीं पे रिपीट हो रहा है नहीं, तो क्या कहेंगे, ये मेरे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी और भी है, सिर्फ यही नहीं है और भी है। अब देखो आगे, अब एक तो ये हो जाएंगे, दूसरे हमारे पास होते हैं वो नंबर जो कि परफेक्ट, सॉरी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, एग्जांपल लूं ताकि समझ में आए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो अच्छे से, अब उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। देखो मैंने कहा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, पहले इस चीज को समझो, रूट क्या होता है, कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, ठीक है, ये क्या है, एक होल नंबर, जब मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया साइन, तो इस साइन को क्या कहते हैं, रूट। ठीक है, समझ गए। तो ये जैसे आपके पास क्या है, 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर को क्या लिखते हो,
25। तो ये क्या है बच्चों 25 एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इसको किसी और नंबर का स्क्वायर करें तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, क्या मतलब हुआ, ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अगर इस किसी नंबर का स्क्वायर करने पे हमें ये मिल रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ऐसी परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होंगे कि जो उसके अंदर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसका मतलब क्या हुआ, 25 लिखा मैंने, सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूं 25। अब सोचो, मैं ये कहता हूं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जिसका मतलब क्या हुआ, अंदर जो नंबर है क्या वो किसी और नंबर का स्क्वायर करने पे आता है। पहले सोचो, 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, ये चीज आ जाएगी 25, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। यानी कि हाँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अंदर जो नंबर है वो क्या है, किसी और नंबर का स्क्वायर है और ऊपर रूट लगा हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इस 2 से ये रूट कट जाता है, ये समझ के चलो, इस 2 से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, जिस वजह से हम क्या कहेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्लियर हुई चीज? अब मुझे ये बताओ, मैंने अंडर रूट या स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो 5 लिखा है, क्या किसी का स्क्वायर करने पे 5 मिलता है आपको? पहले ये सोचो, 1 का स्क्वायर करोगे नहीं मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, 3 का मिलेगा, 4 का नहीं मिलेगा, 5 तो आ ही गया। तो क्या हुआ, 5 एक ऐसा नंबर है कि जिसका आप अगर स्क्वायर किसी का स्क्वायर करो तो 5 नहीं आता, तो ये क्या हो गया, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। नहीं हो गया? तो मैं क्या कहूंगा कि √5 कैन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड इट ऑल्सो आ इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। तो ये ऐसे नंबर जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे वो क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ऐसा अब एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से। तो देखो 1 मेरा क्या है, इसका आंसर आता है 1, तो 1 क्या होगा, एक होल नंबर जो कि क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो ये 1 को मैं नहीं कह सकता कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कट गया। √2, अब √2 देखो, किसी का स्क्वायर करने पे 2 आता आपके पास नहीं, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर को देखो शॉर्ट में लिखते हैं आई नीचे आर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर को आर लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब √3, किसी का स्क्वायर करने पे 3 आता, पहले बताओ नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। √4, किसी का स्क्वायर करने पे 4 आता है, जी हाँ, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, सॉरी इस 2 से ये कट जाएगा तो 2 मिलेगा, 2 तो होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, मेरे पास रैशनल नंबर हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, 4 तो नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ऐसे 5 का निकाला, ऐसे आपको क्या करना है, 6, 7, 8, 9, आपको ऐसे आगे चेक करना है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकाल सको वो मेरा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, मेरे इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास और भी देखो, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ऐसे जैसे आपको क्या करना है, निकाल के देखने हैं कि इनका जो अंदर है किसी का स्क्वायर करने पे ये आ रहा हो तो ये क्या होगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, जिसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया। तो पहली चीज क्या देखी, जो क्या हो, नीदर टर्मिनेटिंग एंड नीदर रिपीटिंग हो, वो हमारे इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या देखा, जो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है जी। अब तीसरी क्या चीज देखते हैं, देखो टॉपिक बहुत बड़े हैं, इसके अंदर ये मत सोचो 5-7 मिनट में निपट जाएंगे। 9th क्लास में हो, मजाक में नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, ये मत सोचो 5-7 मिनट में वाली वीडियो चलेगी, ढंग से समझना तो ऐसी चलेगा ये। अब आ गया देखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब और भी कुछ हो सकता है कि जिसको हम कह सके कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। जी हाँ, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट है वैसे ही हमारे पास नॉट है परफेक्ट क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब रूट होता है नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैंने बोला 5, अभी इसी का लेते हैं, मुझे इसको क्यूब रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये साइन तो ऐसे रहेगा, इसके अंदर 3 लिख दो बस। 3 का मतलब क्यूब, 3। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब इसमें अंदर वाले का देखा था कि क्या किसी का नंबर निकाल के, स्क्वायर निकाल के वो मिल रहा है, तो क्या कहते हैं कि अगर मिल रहा है तो स्क्वायर रूट है परफेक्ट, नहीं मिल रहा तो हमने क्या कहा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। ऐसी क्या, किसी का
क्यूब करके 5 मिलता है? पहले ये बताओ, किसी का क्यूब करके 5 मिलता है? नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरा क्या है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब रूट, यानी कि इर्रेशनल नंबर हो गया भाई, सिंपल सी बात। अब ऐसे मैं कहूं कि चलो 6 बताओ, किसी का क्यूब करके 6 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कहूंगा बच्चों, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। किसी का 7 का क्यूब, किसी का क्यूब करके 7 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कहूंगा, इर्रेशनल नंबर। किसी का क्यूब करके आपको 8 मिलेगा? बोलो, मिलेगा जी, क्यों नहीं मिलेगा? 2 की पावर 3, बेटा 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 इंटू 2। देखो सॉल्व करते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 को, पहले इसको ऐसे लिखो, ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाएगा और अंदर क्यूब, ठीक है। आ जाइए, 2 की पावर 3 को ऐसे लिखूंगा मैं अंदर, देखिए ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 8, आ गया दोबारा से वही। तो अंदर 3 लिखना मत भूलना, मुझसे गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, देखो मैंने यहाँ पे गलती करी भी हुई है, ठीक है। तभी मैं क्या था, हैंड टू हैंड मत लिखना, इसको ऐसे समझो। हो गया, आ गया। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, समझो इस चीज को, मैंने लिखा है ऐसे, ओके जी, 2 रेज़ टू पावर 3, इस 3 से ये काट दूंगा इसका क्यूब रूट, तो क्या मिला, एक होल नंबर। अब एक होल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो मेरे लिए क्यूब रूट ऑफ 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब रूट। तो मैं क्या बोलूंगा, वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं है। ऐसे 9 का देखो, क्यूब रूट निकालो, किसी का क्यूब करने पे 9 मिलता है? नहीं मिलता, स्क्वायर रूट में मिलता है, याद रखना। अगर आप लोगे एग्जांपल 9, 3 का स्क्वायर करने पे मिलता है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। 9 का हो गया। ऐसे 10 11 12 आपको देखना है, जैसे एग्जांपल ले लो, आपके पास 125, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 125। सोचो, 5 पंजे 25, 5 का क्यूब बच्चों आपके पास 125 होता है। 5 का क्यूब देखो, 5 पंजे 25, 25 और 5 निकालो, 5 पंजे 25, हासिल दो 5 10 11 12 125। तो 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों, आपके पास 125। अब इस 3 से ये क्यूब रूट काट दो, खत्म कर दिया, तो क्या बचा 5, जो कि क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इरेशनल नंबर निकालने का तरीका आ गया, एक जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो और जो परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, तो हम क्या कहेंगे, वो भी हमारे इरेशनल नंबर है। एक लास्ट और आता है इसके अंदर, ठीक है जी, 4 याद रखना, चौथा बता रहा हूं कि हमारे पास जो चौथा है, मैं भी देख लूं, पाई। ये पाई इज अ पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, गलती से इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 22/7। इसको आप जब सॉल्व करते जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या, कि ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा और रिपीटिंग भी नहीं है, अलग अलग चीज आई जा रही है, ठीक है। पाई आपने कहाँ पढ़ा था, आपको याद हो, सर्कल के अंदर हमने पढ़ा था 2 पाई आर सरकमफेरेंस, बोला था पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई हमने वहीं पे यूज करना सीखा था ना, तो ये वहीं से आया। तो 4 चीजें हमने देख ली यहाँ पे, पहली कि रैशनल इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो हमारे पास नीदर टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉर रिपीटिंग होंगे। एक सेकंड दे दीजिए, वीडियो क्वालिटी चेक कर लूँ सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, हाँ जी, नीदर टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉर रिपीटिंग होंगे, ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे, जिद्दी है कोई बात नहीं। सेकंड, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होंगे, दूसरा तीसरा हो गया, एंड द लास्ट वन, पाई हमारा एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसे हम आगे जाके प्रूव करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी लेके चलो, इरेशनल नंबर है, ठीक हो गया जी। चलो, अब हमारे पास ये सारी चीजें हो गई है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर ये हो गए एंड इरेशनल नंबर क्या होंगे हमारे पास, ठीक है जी। पहली चीज क्या लिखूंगा, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है, देखो नीदर टर्मिनेटिंग
नॉट, ऐसे लिखता हूँ, नॉट टर्मिनेटिंग। अपनी कॉपी में नोट्स बना लो बच्चों, ये कई क्या होगा, थोड़ा सा जब क्वेश्चन करोगे ना तो भूल जाओगे एकदम से, तो याद रहेगा। नॉट टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ नॉट रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, पहली चीज हो गई आपके लिए। दूसरी चीज आपके पास कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। देन द लास्ट नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट होगा वो। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन पाई, पाई इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारे पास चीज निकल के आ गई। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक तो हो गए रैशनल नंबर और एक अलग से निकाले इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दो चीज होगी, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बट ये भी तो किसी चीज के पार्ट होंगे, तो हमारे पास वहां से दुनिया के अंदर क्या चीज आई, रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब जाके जो आपका नंबर सिस्टम है ये कंप्लीट हुआ है कि रियल नंबर्स, मतलब अब मेरे पास क्या हुए, एक हो गए क्या बच्चों, रैशनल नंबर्स, और एक हो गए इरेशनल नंबर्स। ओके जी, ठीक है। तो दो तरीके के नंबर हो गए, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। नंबर्स तो और तरीके के भी होते हैं, जैसे क्लास बढ़ेगी आपकी 10th 11th 12th, तो वहाँ के लिए भी कुछ छोड़ो ना। आपने ये कौन सा रैशनल नंबर पहली क्लास में पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था, धीरे धीरे करके आए, ऐसे और भी धीरे धीरे करके आएंगे, उसे समझेंगे। बट अभी के लिए ये कि दो तरीके के होते हैं कि रियल नंबर्स हो गया मेरा मेन, जिसके अंदर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये होगी सेकंड वीडियो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के वो करेंगे। देन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक रेडी करवाता हूँ, जो भी होगा कि कैसे अब नंबर लाइन के ऊपर मुझे स्क्वायर रूट ये रिप्रेजेंट करना हो कि √5 √3 √2 ऐसे रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करेंगे उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए।